बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम कुरान पाक की फ़जीलत और अहमियत के बारे में बात करेंगे। कुरान पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। ये किताब हमारे लिए रहनुमा और हदायत का सरचश्मा है। कुरान करीम का तारुफ़। कुरान करीम 114 सूरतों पर मुश्तमिल है और ये अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ। इसकी हर एक आयत मौज़ज़ा है और हर हरफ में बेइंतहा हिकमतें पोशीदा हैं। कुरान करीम की पहली वही गारे हिरा में नाज़िल हुई थी, जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया था। कुरान करीम की अहमियत पर आयात। सूरह बकरा आयत नंबर 185। तर्जुमा। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत है और जिसमें हदायत की और हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9। तर्जुमा। बेशक ये कुरान इस रास्ते की हदायत देता है जो सबसे सीधा है और इन मोमिनों को खुशखबरी देता है जो नेक अमाल करते हैं, इनके लिए बड़ा अजर है। सूरह ज़ुमर आयत 41। तर्जुमा। बेशक हमने आप पर लोगों के लिए हक़ के साथ किताब नाजिल की है, बस जो हदायत याफ्ता हुआ वो अपने ही नफ़ा के लिए हदायत याफ्ता होता है और जो गुमराह हुआ तो वो अपने ही नुकसान के लिए गुमराह होता है और आप इन पर वकील नहीं हैं। कुरान करीम की अहमियत पर अहादीस मुबारका। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स कुरान करीम का एक हर्फ पढ़े, इसको एक नेकी मिलती है और हर नेकी का 10 गुना अजर मिलता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कुरान पढ़ने वाला माहिर, मुअज़्ज़ज़ और नेक फ़रिश्तों के साथ होगा और जो शख्स कुरान पढ़ता है और वो इसमें दिक्कत महसूस करता है, इसके लिए दोहरा अजर है। ये आयात व हदीस कुरान करीम की अहमियत को वाज़ह करती हैं और हमें इसकी तालीमात पर अमल करने की तरगीब देती हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की सही समझ अता फ़रमाए और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और इसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी के असूल मौजूद हैं। कुरान करीम दुनिया और आखिरत में हमारा बेहतरीन साथी है। कुरान हदायत का सरचश्मा है और इसके बगैर दिलों को सुकून नहीं मिलता। कुरान की तिलावत रूहानी सुकून और ईमान की तक़वियत का ज़रिया है। कुरान करीम की हर आयत में अल्लाह की हिकमत पोशीदा है। कुरान दुनिया के तमाम उलूम का सरचश्मा है। कुरान करीम की पैरवी दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़ामन है। कुरान को समझ कर पढ़ना इंसान की ज़िंदगी में रोशनी और हदायत का बाइस बनता है। कुरान का हर हरफ नेकी का दरवाज़ा है। कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा सबसे बड़ा मौज़ज़ा है। कुरान की तिलावत मोमिन की रूह को जला बख्शती है। कुरान मुसलमानों की ज़िंदगी का दस्तूर है। कुरान के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है जो हमारे लिए रहमत और शिफा है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है। कुरान करीम की तिलावत से दिल का गम और परेशानी दूर होती है। कुरान हकीम का इल्म इंसान को बेहतरीन फ़ैसले करने की सलाहियत देता है। कुरान मजीद एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरों को दूर करती है। कुरान पाक हमारे इखलाक व किरदार को निखारने का ज़रिया है। कुरान की तालीमात हमें सही रास्ता दिखाती हैं। माहिर कुरान की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है और इसका हाफिज़ भी है, मुकर्रम और नेक लिखने वाले फ़रिश्तों जैसी है। और जो शख्स कुरान मजीद बार बार पढ़ता है फिर भी वो इसके लिए दुश्वार है तो इसे दुगना सवाब मिलेगा। अपने बच्चों को कुरान की तालीम ज़रूर दिलवाइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स ने कुरान पढ़ा, इसे सीखा और इसके मुताबिक अमल किया,
तो इसे क़यामत के दिन सूरज की रोशनी की तरह नूर का ताज पहनाया जाएगा और इसके वालिदैन को 2 ऐसे लिबास पहनाए जाएंगे जिनकी कीमत पूरी दुनिया से भी नहीं दी जा सकती। इसके वालिदैन कहेंगे कि हमें ये लिबास क्यों पहनाया गया है, तो कहा जाएगा कि इसलिए क्योंकि आपके बेटे ने कुरान पर अमल किया है। इंसान को रब से मिलाने वाली किताब। हज़रत जुबैर बिन मोतम फरमाते हैं कि हम हजफ़ा के मुकाम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इन बातों की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो एक है और इसका कोई शरीक नहीं है, और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और ये कुरान अल्लाह की तरफ से आया है। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम ज़रूर गवाही देते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें खुशखबरी हो, बिलाशुबा इस कुरान का एक किनारा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में, लिहाजा इसे मजबूती से थामे रखो, तुम कभी ना हलाक होगे और ना ही गुमराह। एक रवायत में है कि अल्लाह ताला ने जितना खुशलहानी से तिलावत कुरान का हुक्म दिया, इतना किसी और चीज़ का नहीं दिया। जब कुरान करीम में सुस्ती होने लगे तो याद रखें, कुरान करीम के हरूफ की तादाद 3,23,071 है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हर हरफ की तलावत पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं। इस हिसाब से एक रुकू की तलावत पर तकरीबन 5,000 नेकियां, एक कुरान ख़त्म करने पर तकरीबन 30 लाख नेकियां, एक पारे की तलावत पर तकरीबन 1 लाख नेकियां। दर्ज वाला नेकियां तो कम से कम और हमारे हिसाब के मुताबिक हैं, वरना अल्लाह जिसके लिए चाहता है सवाब में कई गुना इजाफ़ा फरमा देता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जो शख्स कुरान का अटक अटक कर पढ़ता है और पढ़ने में इसको मशक्क़त होती है तो उसके लिए दुगना अजर है। कुरान की खुशबू। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखो और इसे पढ़ो और पढ़ाओ। जिसने इसे सीखा और पढ़ा और इस पर अमल किया, इसकी मिसाल इस थैली जैसी है जिसमें मुशक भरी हुई हो और चारों तरफ इसकी खुशबू फैल रही हो, और इस शख्स की मिसाल जिसने इसे सीखा और सो गया, इसका इल्म इसके सीने में बंद रहा, इस थैली की सी है जो मुश्क भर कर सील बंद कर दी गई हो। कुरान की हर आयत इंसान के दिल को सुकून और रूह को इत्मीनान बख्शती है। कुरान मजीद अल्लाह का सबसे बड़ा मुअज़्ज़ा है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो हमें अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत सिखाती है। कुरान करीम की तालीमात इंसान को सही मानों में इंसान बनाती हैं। ऐसी किताब है जिसकी तालीमात ज़मान और मकान की हदूद से बाला है। कुरान मजीद हमें अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत की उम्मीद दिलाता है। कुरान की तालीमात हमें मोहब्बत, अख़ुवत और भाईचारे का दर्स देती हैं। कुरान हकीम के अहकाम पर अमल करने से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। कुरान पाक एक नूर है जो दिलों को मुनव्वर करता है। कुरान करीम इंसान को बेहतरीन इखलाक और किरदार की तालीम देता है। कुरान को इतने ऊंचे ताकचों में भी न रखें कि साला साल इस पर नज़र ही न पड़े और मुद्दतों इस तक हाथ ही न पहुंच सके। ये ऐसी दुआई नहीं है जिसको बच्चों से तो क्या बड़ों से भी दूर रखा जाए। ये दुआ है हर दर्द की और शिफा है हर मर्ज़ की। इस तक रसाई तो हर वक्त रहनी चाहिए। कुरान मजीद कलाम इलाही है, चुनांचे जो हसीयत तमाम मखलूक़ात के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हासिल है, वही हसीयत और फजीलत तमाम उलूम और कुतब पर कुरान मजीद को और इसके उलूम को हासिल है। जानते हैं सबसे बड़ी महरूमी क्या है? बंदा सब कुछ पढ़े लेकिन कुरान मजीद ना पढ़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला किसी चीज़ को भी इतनी तवज्जो से नहीं सुनता जितनी तवज्जो से खुशी लहानी से की जाने वाली कुरान पाक की तिलावत को सुनता है, जो कि बुलंद आवाज़ में की जाती है। रूह का कुरान से ताल्लुक़। हमारी रूह चीख चीख कर कह रही होती है कि मुझे कुरान दो, मेरी खुराक कुरान है। मुझे अल्लाह ने आसमान से भेजा है, अल्लाह ने मेरा सुकून आसमानी किताब कुरान में ही रखा है। लेकिन हम अपनी रूह को मसनूई चीज़ों की खुराक देते रहते हैं, कभी म्यूज़िक कभी कुछ। इन लग़वियात ने हमारी रूह को जगह जगह से कट लगा दिए हैं और हमें समझ नहीं आती कि आखिर ज़िंदगी में बेसुकूनी किस चीज़ की है। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन गुज़रे जिसमें मुझे
कुरान मजीद देखकर पढ़ने की नौबत ना आए। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कुरान पाक का ये खासा है, किसी और दूसरी किताब को मैसर नहीं है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, शाया होने वाली और सबसे ज़्यादा तर्जुमा होने वाली किताब है। और यही सूरत हाल तफासीर कुरान में भी बरकरार है। बिलाशुबा अरबी ज़ुबान के बाद सबसे ज़्यादा तफासीर उर्दू ज़ुबान में मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और बुलंदी की तरफ चढ़ता जा, और वैसे ही ठहर ठहर कर पढ़ जिस तरह तू दुनिया में ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ता था। बस तेरी मंजिल वो होगी जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत ख़त्म होगी। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इस पर अमल करने के लिए नाज़िल हुआ है। हमें इसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान का अमली नमूना है। हमें इनके तरीक़े पर अमल करके कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अल्लाह ताला के ख़ास बंदे। कुरान का हिफ़्ज़ करना भी बहुत बड़ी नेकी है। जो लोग कुरान को याद करते हैं वो अल्लाह के ख़ास बंदे बन जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें ताकि वो बचपन ही से मुक़द्दस की किताब की रोशनी में पलें। कुरान और साइंस। कुरान में बहुत सारी ऐसी आयात हैं जो आज के साइंसी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हम इनको जल्द ही अपनी निशानियाँ आफाक में और इनकी अपनी जानों में दिखाएंगे, यहाँ तक कि इन पर ज़ाहिर हो जाए कि वही हक़ है। कुरान मजीद और अमली ज़िंदगी। हमें कुरान करीम की अहमियत को समझना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में इनकी तालीमात को नाफिज करना चाहिए। रोज़ाना कुरान की तिलावत करें, इस पर गौर करें और इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को संवारें। अल्लाह हमें कुरान करीम की सही समझ अता फ़रमाए और इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस्लामी मालूमात वीडियोस आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।